6 वर्षों से प्रेम करती हूँ और मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जो कि अब मैंने इनसे शादी कर लिया है, तो अब मेरी पत्नी ही है रोजी खातून। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैट सुधीर ऑफिशियल में। सो गाइस, हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं जो कि न्यू है, जो अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक कपल आए हैं जिसकी शादी हुई है। और लेकिन थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, क्योंकि हुआ क्या है कि इस केस के अंदर ऐसा कुछ हुआ है कि सबसे पहले जब भी कभी लड़की अगर घर से निकलती है तो सबसे पहले जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले मिसिंग कंप्लेंट करते हैं या फिर किडनैपिंग की कंप्लेंट करते हैं। मतलब दो चीज़ की कंप्लेंट करवा देते हैं। किडनैपिंग नहीं करेंगे वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 चीज़ों की कंप्लेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस निकल के आएगा। इसके हुआ क्या कि लड़की और लड़के दोनों जब निकले शादी करने के लिए, तो लड़की वालों की जो फैमिली वाले हैं ना, उन्होंने प्रेशर करके जो लड़के के घर वाले हैं उनको प्रेशर करके और उसकी लड़की की कंप्लेंट डाली और उनको डाल दिया जेल में। किसको? लड़के के जो पेरेंट्स थे, मतलब उनके मम्मी पापा थे, उनके भाई जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको डाल दिया जेल के अंदर। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि लड़का घबरा गया। तो लड़का घबराया ना, तो उसके बाद में जो स्टेटमेंट देने के लिए दोनों कपल, उनकी शादी हो गई और उसके बाद में दोनों पहुंच गए थाने में, जहाँ पे जो उनकी कंप्लेंट हुई थी और जहाँ पे उनके जो पेरेंट्स थे वो बंद थे। सबसे पहले हम लोग आपके साथ में एक क्लिप छोटा शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए और उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैं इनसे 6 वर्षों से प्रेम करती हूँ और मैं अपनी मर्जी से इनके साथ भागी हूँ। और जब मुझे पता चला कि मतलब मेरे परिवार वालों ने इनके घर वालों पे मतलब केस कर दिया है, तो मैं अपना बयान देने आई हूँ। आप बालिग हैं, नाबालिग? मैं बालिग हूँ। तो आपके धर्म के लोग नाराज होंगे, कैसे चलेंगी आप? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस इनके साथ खुश रहूँगी। आपको संजीव सिंह के साथ रहना है? हाँ। खुश हैं कि नहीं? हाँ, बहुत खुश हूँ। शादी वादी कर ली है? हम लोग मंदिर में शादी कर लिए हैं। शादी कर ली। नाम क्या हुआ? रोजी खातून। मेरे भाई को, मेरे पिताजी को पुलिस ने संदिग्ध रूप में बिना किसी सबूत के एक संदेह के रूप में गिरफ्तार कर लिया, विभिन्न तरह का टॉर्चर किया। इसके बारे में मेरे पिताजी को, मेरे भाई को कुछ जानकारी नहीं था। जो भी निर्णय था मेरा था और मेरी पत्नी, जो कि अब मैंने इनसे शादी कर लिया है, तो अब मेरी पत्नी ही है रोजी खातून जो है। मैंने इनसे मंदिर में कल ही शादी किया दिल्ली में। लड़की बालिग है, नाबालिग? लड़की बिल्कुल बालिग है। इनकी उम्र जो है 25 साल की है। 19 राजी है शादी करने के लिए? बिल्कुल राजी है। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। मैंने इन्हें किसी भी तरह का कोई तरह का दबाव नहीं दिया, किसी भी तरह का कोई परेशानी। पिताजी और भाई को पुलिस ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी तक तो नहीं छोड़ा है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे वजह से मेरे पिताजी को ऐसा जिल्लत झेलना पड़ रहा है, भाई को झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं अपने मर्जी से खुद को सरेंडर करके अपने पिताजी और भाई को हिरासत से बाहर निकालना चाहता हूं। और मेरा नाम संजीत कुमार होगा। सो गाइस, देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे लड़की और लड़के के साथ में किस तरह का स्टेटमेंट हुआ। और स्टेटमेंट होने के बाद में उन पूरी न्यूज़ हम लोगों ने सुनी थी। तो ये एक छोटा सा क्लिप था आप लोगों के साथ में। तो स्टेटमेंट होने के बाद में उन दोनों को रिहा कर दिया और उनकी जो फैमिली वाले थे उनको भी रिहा कर दिया। और अब वो सुरक्षित है और उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए भी मांग करी है कि हम लोगों को कल से अगर कुछ होता है तो लड़की वालों के जो फैमिली वाले हैं वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ भी अटैक हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने रहता ही है ना, अगर इंटेलिजेंट शादी रहती रिस्क रहता ही है। जैसे हमारी भी इंटेलिजेंट हुई थी ना शादी, तो हमारी लाइफ में बहुत रिस्क हुआ था और बहुत कुछ हमने मतलब सहन करा था। और बहुत वो तो हम लोगों के साथ में कुछ प्रोटेक्शन हम लोगों को काफ़ी मिली। और
और साथ साथ में हम लोगों के साथ में बहुत सारे संगठन भी मतलब शामिल थे, तो उसकी वजह से हम लोगों को प्रोटेक्शन अच्छी मिल गई। तो ऐसे कपल को देखकर हमें हमारी याद आ जाती है बिल्कुल। कि हाँ, इनका जो दुख दर्द है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी इंटर शादी करी तो यार कैसे परेशानी में होंगे, कैसे कैसे परेशानी क्या में। हो रहा होगा। और जब तक स्टेटमेंट नहीं होता ना सारी गाइस, तब तक डर बना रहता है कि यार बहुत पता नहीं ज़्यादा। क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे कपल होते हैं कि जो शादी तो कर लेते हैं, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में सोचते हैं कि यार हम लोग स्टेटमेंट नहीं देंगे और फिर बाद में जब होगा जब देखेंगे। लेकिन स्टेटमेंट देने से बेनिफिट ये होता है कि पुलिस की नज़र में आप लोग कानूनी हो जाते हो, मतलब आप लीगल हो जाते हो एक तरह से। और जब लीगल हो जाते हो तो फिर आप लोगों को इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं रहती कि पुलिस का डर नहीं रहता। मान लो अगर किसी कहीं पे भी आपने रेंट पे भी घर लेके रखा है और आप अच्छी तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया, आप लोग अच्छी तरीके से हंसी खुशी रह रहे हो, लेकिन अगर कल से मान लो कि आपकी कंप्लेंट तो हुई है और अगर उधर से प्रेशर आया कि इस कंप्लेंट पे कुछ एक्शन नहीं लिया गया, तो जब पुलिस एक्शन लेती है और अगर मान लो कि बाई चांस आप को पकड़ने के लिए वहीं पे आ जाती है जहाँ पे आप रह रहे हो, तो कितना आप सोच सकते हो कितनी बदनामी होगी। और जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपका जो हंसी खुशी वाला जो जीवन है उथल पुथल हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी, जब भी आप शादी करते हो ना, तो सबसे अच्छी और बड़ी चीज़ यही है कि आप लोगों को जाके स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग अपनी मर्ज़ी से आए हैं, लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से आई है, राजी खुशी से हम दोनों ने शादी करी हुई है, हम लोग बालिग के 18+, लड़की की उम्र है 21 साल से ऊपर मेरी उम्र है। तो मतलब इस तरह से आप बता सकते हो ताकि आप लोग क्या हो कि लीगली हो जाओगे वहाँ क्योंकि पे। डरने की वाली बात ही नहीं है, डरने की कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही हमारे कुछ हो ऊपर कुछ जाएगा, हो जाएगा। एक्शन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने आपकी मर्जी से शादी करी है, आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो 18+ के बाद। ये कानून नहीं है दिया है अधिकार है सबके ऊपर, तो ये चीज़ है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं। शादी हाँ, करो तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट दो और जाके बिंदास। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन होता थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि आपका जो कम्युनिटी वाला इलाका इस टाइप का है कि जहाँ पे ज़्यादा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स थोड़े से मतलब स्ट्रांग हो फाइनेंशियली भी और मतलब पॉलिटिक्स में भी हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। लेकिन थोड़ा सा आप लोग संगठन का भी यूज़ कर सकते हो और मतलब इस तरह से आप लोग कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने आपको बताया कि रिसेंटली कुछ वीडियो डाली थी, पिछली वीडियो हम लोगों ने जब आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे, हिंदू लोग ही थे वो, तो उन लोगों के कमेंट आए थे कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो और इस तरह की वीडियो मत अपलोड करा करो। तो देखो भाई, हम लोग कोई फेक वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, एज इट इज़ आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे कि न्यूज़ चैनल जब किस तरह से वीडियो शेयर करते हैं, तो हम लोग भी न्यूज़ चैनल का काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पहुँचाते पास हैं। कुछ वीडियोस आती है, हाँ, हमारे पास में कुछ वीडियो आती है, तो हम लोग तो रिएक्शन वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ हम कपल नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी बहुत लोग हैं सारे कि जो कपल रिएक्शन हैं। वीडियो बनाते हैं। तो इसमें कोई नया काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं हिंदू कि आप मुस्लिम लोगों को भी कपल पता है, चल कहने में सके। कोई वो नहीं है कि हाँ वो हिंदू है और मुस्लिम है, तो उन दोनों ने शादी करी और खुश है वो अपनी, तो ये खुश है। एक लाइफ है, सब अपनी अपनी लाइफ का डिसीजन कोई ले सकता है। जैसे बिल्कुल। मेरी लाइफ का डिसीजन था, मैंने लिया कि एक हिंदू लड़के से मैंने शादी करी और आज मैं खुश भी हूँ। ऐसे एक लड़की डिसीजन सबकी ले सबकी सकती है। अगर देखो वही। बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं गाइस के मतलब डिप्रेशन की वजह से, यही चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में मत आओ भाई, मोटिवेट रहो और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताओ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोगों की ओपिनियन क्या है यहाँ पे शेयर करना। मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट next वीडियो में, video बाय में, बाय। bye।